हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आपको हिस्ट्री कवर करा रहे थे और उसमें पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर अज्ञात था? विच एनिमल वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो कौन सा था? शेर, लॉयन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अब तक शेर से परिचित नहीं रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड लिंक्स विद, किसके साथ थे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में है। और जो बात करें ये किस नदियों के किनारे आती है, तो ये आती है आपकी, एक तो है टिग्रिस और एक है आपकी यूफ्रेटस। इन दो नदियों के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही थी और इसी से इनके व्यापारिक संबंध भी रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में परिवहन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो जहाज का, बैलगाड़ी का और नाव यानी शिप, बुलक कार्ट्स और बोट्स, इन सब का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? प्राचीन नदी है एक, सरस्वती नदी, जिसे आज घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति सील निम्न में से किस जानवर से घिरी हुई थी? इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द पशुपति सील वाज सराउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? यानी जो पशुपति की मूर्ति थी उसमें कौन कौन से जानवर अंकित थे? तो कौन कौन से थे? एक तो हाथी, दूसरा बाघ, गैंडा, भैंस, हिरन। ये सब जो जानवर थे इनकी आकृतियां पशुपति की मूर्ति पर बनी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थलों में से किस स्थान पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ स्टैच्यू ऑफ अ बियर्ड मैन वाज फाउंड? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की मुख्य खाद्य फसल क्या थी? व्हाट वाज द मेन फूड क्रॉप ऑफ पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो गेहूं और जौ, व्हीट और बार्ले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य खाद्य फसल रही थी। नेक्स्ट। हड़प्पा के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड बाय हड़प्पन पीपल्स? तो किस किस की पूजा की जाती थी उस वक्त? पशुपति की, देवी माँ की और पीपल की। इन सभी की पूजा हड़प्पा के लोग उस वक्त करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो कौन सा था भाई? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो इस वक्त कहां पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थल में दो कब्रिस्तान H और R37 पाए गए थे? इन विच साइड द टू सिमेट्रीज H and R37 वर फाउंड? तो कहां पर पाए गए? हड़प्पा में।
नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है? विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी 3 भाग? सबसे पहला है पश्चिमी टीला, दूसरा है मध्यम नगर, और तीसरा है आपका निचला नगर। मध्यम मतलब मिडिल टाउन, और ये हो गया आपका लोअर टाउन। ये इन 3 भागों में धौलावीरा जो है वो विभाजित था, और ये एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। बात करें धौलावीरा की ओर, तो ये आयताकार शेप में था, यानी इसकी जो आकृति थी वो आयताकार थी, यानी रेक्टेंगुलर। ये कहां पर है धौलावीरा? ये है आपका गुजरात में। किस जिले में? कच्छ जिले में। और थोड़ी जानकारी की बात करें तो ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है भारत का, जिसे यूनेस्को घोषित करता है। ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है भारत का, और इसे झीलों व तालाबों का नगर भी बोला जाता है। ये इसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न हड़प्पा स्थलों में कंकालों के जोड़े वाले कब्रिस्तान पाए गए हैं। सिमेट्रीज विद पेयर्स ऑफ स्केलेटन्स वाज फाउंड इन फॉलोइंग हड़प्पन साइट। तो कहां पर पाए गए हैं? लोथल। लोथल कहां है? गुजरात में। और ये एक बंदरगाह शहर है, यानी पोर्ट सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वास। कौन सी थी? बूस्ट्रोफेडन। बूस्ट्रोफेडन। ये लिपि क्या थी? इसमें क्या होता था कि जो पहली पंक्ति थी वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, और जो दूसरी पंक्ति थी वो लिखी जाती थी बाएं से दाएं। पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट और दूसरी लेफ्ट टू राइट। ये जो क्रम था इसमें कंटिन्यू चलता रहता था, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये क्रम चलता रहता था। यही जो लिपि थी, यही जो बूस्ट्रोफेडन है ये लिपि थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिड पैटर्न का पालन नहीं करने वाला हड़प्पा स्थल है। द हड़प्पन साइट दैट डिड नॉट फॉलो द ग्रिड पैटर्न इज बनावली। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था ग्रिड पैटर्न क्या होता है, जिसमें शहर की जो गलियां या सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, और यही जो था आपका ग्रिड सिस्टम था। और ये कहाँ पर नहीं पाया जाता है? बनावली में। और बनावली कहाँ है? हरियाणा।
ये भी किस नदी के किनारे माना जाता है? सरस्वती नदी के किनारे, जो आज की नदी घग्गर से इसकी तुलना की जाती है, या घग्गर के ही क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल, देखो ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो वैसे पिछले लेक्चर में बताया था, ये सतलज, रोपड़ जो था सतलज नदी के किनारे स्थित था। ये सवाल नहीं, सवाल है यहाँ से स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा यानी सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता था? मेलुहा। लेकिन कौन कहते थे इसे? मेसोपोटामिया के लोग इस सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। अभी मेसोपोटामिया बताया था, कहां पर थी? इराक में, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के क्षेत्र में ये सभ्यता थी। और जो ये सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानती थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ऊंट की अस्थियों तथा अग्निवेदी के साक्ष्य मिलते हैं? Which site in Indus Valley civilization provides the evidence of bones of camel and fire altars? तो कहां पर? कालीबंगा। जो ऊंट की अस्थियों और अग्निवेदी के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कालीबंगा में मिले हैं। और ये जो कालीबंगा है वो है आपका राजस्थान में, और राजस्थान में भी एक जिला है हनुमानगढ़, उसमें ये कालीबंगा है। और इसे किस नदी के किनारे माना जाता है? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है? विच हरप्पन साइट ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड? तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध प्रांत, और उसका एक जिला है लरकाना, वहीं पर ये मोहनजोदड़ो है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। कब की थी? 1922। आगे देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? विच हरप्पन साइट हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ स्टेडियम? तो ये है धौलावीरा। बताया था भी, धौलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। और 40वां ये विश्व धरोहर स्थल भी है। और इसकी जो आकृति है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। और जो ये बताया था अभी 3 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी टीला, मध्यम नगर, निचला नगर। अच्छा, एक पॉइंट हो रहा है इसमें, ये कहां पर स्थित है? मतलब गुजरात में कच्छ जिले में है, लेकिन एक खादर द्वीप है, खादर द्वीप है, उस आइलैंड पे ही खादर आइलैंड है, उस पे ये धौलावीरा स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है स्थल और यहाँ से क्या क्या पाया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो इसमें क्या मिला है? कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा, दूसरा सबसे बड़ी ईंट और बृहद स्नानागार, और क्या मिला है? अन्नागार। ये सब कहाँ से पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो से। बात करेंगे लोथल की, तो यहाँ से हाथी दांत का पैमाना,
मम्मी के प्रमाण, आटा पीसने की चक्की और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से। आगे देखते हैं कालीबंगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य और युग्म समाधियां, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। आगे देखते हैं चहुंदड़ो, चहुंदड़ो में मनका बनाने का कारखाना, बिल्ली के पैरों के अंकन वाली ईंटें और वक्राकार ईंटें, ये सब चहुंदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा से क्या मिला है? तांबे का पैमाना, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन और मिला है स्वास्तिक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। सुरकोतदा कहाँ से मिला है? सुरकोतदा से क्या मिला है? घोड़े के अस्थिपंजर, ये सब सुरकोतदा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये स्थित है पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, चहुंदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में और सुरकोतदा ये है गुजरात में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।